Hello student, welcome back to our SST class. Before this video, we have read Need for a Market, Importance of Marketing, and today we are going to discuss about the distribution of goods and services. कि जो ये माल है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा कैसे होगा और उनको कैसे सेवाएं दी जाएंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's get started. Distribution of goods and services. First, various methods of distributions are involved in the marketing process. कि भिन्न भिन्न मेथड्स हैं, तरीके हैं माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग प्रोसेस. कि मार्केटिंग प्रोसेस के द्वारा उस मार्केटिंग में जब हम शामिल होते हैं तो उसकी प्रोसेस में अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग तरीके हैं, मेथड हैं. These channels of distributions can be grouped into two broad categories. और ये जो चैनल्स बनाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको हम दो समूह में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट सेलिंग. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. When the producers sell their goods directly to the consumers, it is an example of direct selling. कि जब जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो मेकर्स होता है, जो उत्पादन करने वाला होता है, उत्पादक होता है, वो सेल करता है अपने माल को डायरेक्टली. किसको? टू द कंज्यूमर्स. जो उपभोग करने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, उनको जब वो डायरेक्टली अपने माल को बेचता है तो ये डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल है. नो मिडिल मैन यानी ब्रोकर, बिचौलिया. इसके अंदर जो कोई भी ब्रोकर नहीं होता, बिचौलिया नहीं होता. इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई भी मिडमैन या ब्रोकर नहीं होता है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. और इस डायरेक्ट सेलिंग के भी दो प्रकार हैं. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज थ्रू ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन. सेल्स पर्सन होता है सेल्समैन, वुमेन या सेल्स असिस्टेंट, जो विक्रेता होता है. कि दूसरा एक है कि विक्रेता के द्वारा उसको सेलिंग करना किसी माल को. दूसरा है थ्रू रिटेल शॉप्स और शोरूम. दूसरा जो रिटेल शॉप्स होती है, वैरायटी शॉप्स, खुदरा जो दुकानें होती हैं, उसके दौरान अपने माल को बेचना. The producers employ salespersons to contact the potential buyers. कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सेल्स पर्सन को हायर करते हैं, जो कर्मचारी विक्रेता है उनको उनसे कांटेक्ट करते हैं. द पोटेंशियल बायर, कि उनसे कांटेक्ट करके जो भी पोटेंशियल है, जो प्रोबेबल बायर्स होते हैं, जो माल को खरीदने वाले या बेचने वाले होते हैं, उनको वो उससे कांटेक्ट करके अपना माल की कैटेगरीज डिसाइड करते हैं. यू मस्ट हैव सीन सेल्स पर्सन कमिंग टू योर डोर स्टेप. कि शायद तुमने देखा होगा, देख चुके होंगे, जो सेल्स पर्सन्स है तुम्हारे डोर स्टेप, तुम्हारे दरवाजे पे भी आए होंगे. एंड परसुएडिंग योर मदर टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. और परसुएडिंग यानी कन्विंस करना, राजी करना, और तुम्हारी माँ को किसी भी जो प्रोडक्ट है उनसे खरीदने के लिए राजी कोशिश की होगी. इन दिस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. कि यह किस फॉर्म है? ये डायरेक्ट सेलिंग की फॉर्म है. द सेल्स पर्सन टेल द कस्टमर्स अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज इट. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को बताता है जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी स्पेशल फीचर्स, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कि वो जो कंज्यूमर्स हैं, वो उसको, कस्टमर है, वो उसको खरीदे. और हाउ टू यूज इट, और उस प्रोडक्ट को हम यूज कैसे करें, ये सेल्स पर्सन हमें डोर टू डोर आके बताते हैं. Now the producers themselves may also set up retail shop. रिटेल शॉप्स होती हैं खुदरा जो दुकानें होती हैं या शोरूम्स होते हैं. कि जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने स्वयं की दुकानें भी जो आसपास के जो शोरूम है इन डिफरेंट लोकेलिटीज के आसपास के जो इलाकों में अपनी खुदरा शॉप भी स्थापित करते हैं. एंड सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. और जो उपभोग करने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, उनको डायरेक्ट अपने माल को बेचते हैं.
You must have seen factory outlets और showrooms set up companies. आउटलेट्स यानी होती है वैंट, दुकानें. ओके, तुम ये भी देख चुके होगे, फैक्ट्री शॉप्स देखी होंगी, शोरूम्स देखे होंगे कि जो कंपनीज के द्वारा आसपास जो तुम्हारे इलाकों में है या सिटीज है उसके अंदर वो जो कंपनीज रहती है वो अपने शोरूम्स सेटअप करती है, स्थापित करती हैं. सम एग्जाम्पल्स आर बाटा शूज है, मारुति ऑटोमोबाइल्स है, मैकडोनल्ड्स है और रेमंड्स है. इनके शोरूम्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे. नाउ अनदर इज इनडायरेक्ट सेलिंग. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज इनडायरेक्ट सेलिंग. व्हेन द प्रोड्यूसर सेल देयर गुड्स टू कंज्यूमर थ्रू मिडिलमैन, इट इज एन इनडायरेक्ट सेलिंग. कि जब जो मेकर्स होते हैं वो अपने माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? मिडिलमैन, जो ब्रोकर का सहारा लेते हैं, वो इनडायरेक्ट सेलिंग कहलाती है. देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग. की जो अपनी इनडायरेक्ट सेलिंग है वो 4 प्रकार की होती है. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज रिटेलर्स. रिटेलर्स यानी सेल्स क्लर्क होते हैं, जो अपने खुदरा विक्रेता होते हैं. Those who are engaged in retail trade, कि जो खुदरा व्यापार के अंदर जो बिजी रहते हैं, are called retailers. उनको अपन खुदरा विक्रेता कहते हैं. The producers supply goods directly to retailers. और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सीधे इन रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं, सप्लाई करते हैं. Who in turn sell them to consumer, जो कि जो रिटेलर्स होते हैं वो उसको उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं या बेचते हैं. नो होलसेलर इज इन्वॉल्व. इसके अंदर कोई भी होलसेलर इन्वॉल्व नहीं होता है. सेकंड इज होलसेलर, थोक विक्रेता. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. द प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स इन बल्क. बल्क यानी साइज के अंदर, टू द होलसेलर्स. कि जो प्रोड्यूसर्स होता है वो अपने माल को एक साइज के अंदर होलसेलर्स के पास पहुंचाता है. Who in turn directly sell these goods, और वो सीधे डायरेक्टली अब इन जो ये माल है उसको बेचता है किनके पास? इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. और वो एक छोटी क्वांटिटी के अंदर जो अपने इवेंचुअल जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो फाइनल अपने जो उपभोक्ता होते हैं, उनको वो बेचता है. नो रिटेलर इज इन्वॉल्व. इसके अंदर कोई भी रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होता है. नाउ थर्ड इज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, दोनों साथ में. ओके, द प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स इन बल्क टू द होलसेलर्स. कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई करता है कुछ साइज के अंदर होलसेलर्स को, जो अपना माल है वो सप्लाई करता है. हु सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कि उस माल को बेचता है एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर. टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स को जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स को एक स्मॉल क्वांटिटी में उनको बेच देते हैं. द रिटेलर्स देन सेल्स दीज गुड्स टू द कंज्यूमर. और जो रिटेलर्स होते हैं बाद में इस माल को वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं और बेचते हैं. नाउ फोर्थ एंड लास्ट इज एजेंट, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. कि इन तीनों की क्या भूमिका होती है? लेट अस सी. द प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स इन बल्क टू द एजेंट. कि जो प्रोड्यूसर्स होता है अपने माल को एक पर्टिकुलर साइज के अंदर एजेंट. एजेंट क्या होते हैं? जो मीडियम, जो बिचौले होते हैं, बीच का जो उनका कनेक्टिविटी है, जोड़ने वाले होते हैं, उनको वो बेचते हैं. द एजेंट इन टर्न सेल्स द गुड टू द होलसेलर. और एजेंट क्या करता है? वो उस माल को होलसेलर को बेचता है. द होलसेलर देन सेल द गुड्स टू द रिटेलर. और जो होलसेलर्स है, थोक विक्रेता है, इस माल को रिटेलर्स को बेच देते हैं. द रिटेलर्स सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर्स. और लास्ट में जो खुदरा विक्रेता होते हैं या रिटेलर्स होते हैं उस माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं या बेचते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स. नाउ in next video we have to discuss about the remaining part. Okay, till now have a nice day.